हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, जब से टीचिंग कैरियर में आया हूं, बहुत सारे अच्छे और टैलेंटेड बच्चों को मैंने देखा। बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो वीक थे और बाद में उनका टैलेंट निखर करके सामने आया और उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए। और बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो कॉन्टिन्यूअसली या तो फेल होते रहे और या तो उनका नंबर कम होता चला गया। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन बच्चों के बारे में जिनका पेपर या तो खराब गया है। टर्म 1 एग्जाम का रेगुलर बच्चे थे, क्लास 10th या क्लास 12th में टर्म 1 का एग्जाम दिया और पेपर गड़बड़ हो गया, नंबर खराब आने की उम्मीद है, या सही गया ही नहीं, पढ़ाई ठीक ठाक नहीं थी। या उन बच्चों के बारे में जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म भरे हैं और टर्म 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उसकी तैयारी शुरू करने वाले हैं। और बच्चों, हम डिस्कस करेंगे कि क्यों किसी बच्चे के खराब नंबर आते हैं, आखिर में ऐसा क्या होता है सीबीएसई में कि पासिंग मार्क्स मात्र 33% नंबर नहीं ला पाते हैं। और खास करके क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिनके लिए तो बिल्कुल चुटकी बजाने का काम है पास होना, वो बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं। क्लास 12th के बच्चों में आखिर ऐसा क्या है कि वो एक बार फेल हुए, कंपार्टमेंट आया, दोबारा आया, तिबारा आया और बार बार ऐसा होता है। हमारे साथ में ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो लगातार 6 एग्जाम फेल हुए थे। मतलब एक बार फेल हुए, फिर कंपार्टमेंट भरा, 3 बार नहीं पास हो पाए, फिर प्राइवेट का भरा नहीं पास हो पाए, फिर एक बार पास हो गए तो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया। ऐसे ऐसे बच्चे जुड़ते हैं। आखिर में वो कौन सी वजह है जो आप नहीं समझ पाते हैं और सीबीएसई में आप फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना बच्चों, क्योंकि सीबीएसई में पढ़ाने की वजह से बहुत कुछ अनुभव ये हो गया है कि क्या करके आप सीबीएसई में फेल होते हो, कौन सी गलतियां इसमें ऐसी हैं जिसकी वजह से बच्चे बार बार फेल होते हैं या उनके नंबर कम आते हैं। बच्चों, सबसे बड़ी बात, मैं इसको दूसरे या तीसरे नंबर पे रखता, लेकिन आज के 2 सालों से मतलब ये ट्रेंड हमने देखा है। सबसे बड़ी बात जो है जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं वो है कि किसी के बहकावे में आकर के टाइम पे पढ़ाई नहीं शुरू करते। उनको लगता है कि हमें बोनस नंबर मिल जाएगा, उनको लगता है हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाएगा, हमारा एग्ज़ाम टल जाएगा, ये मॉडरेशन का हमें दिलवा देंगे, ये ऐसा करवा देंगे, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, बिना लिखे सभी लोग पास हो जाएंगे, सबको बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे। ऐसा कुछ यूट्यूबर्स ने बच्चों की ज़िंदगी में जहर घोला है, जिन्होंने झूठी उम्मीदें बेची। और बच्चों, झूठ बड़ा आकर्षक होता है, झूठ में आकर्षण होता है। जो लोग झूठ बोलते हैं, आप यकीन मान करके चले जाओ, तुम हमारे वीडियोस की व्यूज़ देख लो और तुम उन लोगों की वीडियोस की व्यूज़ देख लो जिनको तुम्हें लगता है कि झूठ बोलते हैं। तुम जमीन आसमान का अंतर देखोगे। लाखों की व्यूज़ आई हुई होंगी या हज़ारों की संख्या में व्यूज़ आई होंगी। मैं सच बोलता हूं, मुझे देखने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए क्योंकि सच कड़वा होता है। तो सबसे बड़ी संख्या तो उन बच्चों की है जो दूसरों पर आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा। 2 सालों से लोग एग्जाम कैंसिल करवा देते हैं और अंतिम टाइम पे एग्जाम हो जाता है और वो बच्चे फेल हो जाते हैं। आप में से कितने लोग इस चीज़ का शिकार हुए हैं, हमें बताना। तो मैं नंबर 1 पे तो इसी बात को रख रहा हूँ कि आप अफवाह में मत आए। किसी के कहने में अगर आएंगे तो आपका एग्जाम गड़बड़ होगा और आप फेल हो जाएंगे बच्चों। या अगर नहीं भी फेल हुए तो बहुत थोड़ा सा नंबर लेकर के किसी को दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक चीज तो ये कि इन अफवाहों से दूर रहना, इन लोगों पे बिलीव मत करना। जैसे तुम लोग मुझको गाली देते हो, बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं ना, ऐसे बच्चों की कमी नहीं है। लेकिन उन बच्चों से पूछो जो हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़े और एक ही बार में पास हो गए, और पास ही नहीं हुए, अच्छे अंकों के साथ पास हो गए। तुम उनसे मेरी वैल्यू पूछना। और मेरी वैल्यू क्या पूछोगे यार, तुम्हें वो तरीका नहीं पता कि पास कैसे हुआ जाता है सीबीएसई में। कमजोर बच्चे भी फेल नहीं होते सीबीएसई में, कमजोर बच्चे भी फेल नहीं होते। सीबीएसई तो बल्कि इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था पहले से। स्टेट बोर्ड में बच्चे ज़्यादा फेल होते थे। यूपी बोर्ड में जिस टाइम पे मैंने हाई स्कूल किया है, मतलब 10th किया है, 12th किया है, मान करके चले कि 20% 30% रिजल्ट आता था, बाकी 70% फेल हो जाते थे। और उस टाइम पे सीबीएसई में जो रिजल्ट आता था 90% प्लस आता था। अब ऐसा क्या हो गया कि लाखों की संख्या में बच्चे फेल होते हैं, उनका कंपार्टमेंट आता है, प्राइवेट में फेल हो जाते हैं। तो अभी तो पिछले 2 सालों में जो ज़्यादा बच्चे फेल हुए उनका कारण था फेक र्यूमर्स, उसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे फेल हुए। तो बच्चों, आप लोग मोबाइल या लैपटॉप पर गेम्स तो खेलते ही होंगे, बट क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड बैटल दिया है? एक ऐसा बैटल जहां पर आप लाइव थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ कंपीट कर सकते हो और साथ ही स्कॉलरशिप्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स भी जीत सकते हो। ये सब पॉसिबल है अब अनअकैडमी कॉम्बैट में, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। रियल टाइम लीडर बोर्ड जनरेट होगा आफ्टर एवरी क्वेश्चन। पर्सनलाइज्ड स्कोर एंड रेटिंग से आप अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का, और सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप परफॉर्मेंस को मिलेगा मेरिट सर्टिफिकेट एंड यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़।
तो दिस संडे लेट्स रिवाइज प्रैक्टिस एंड विन। ये कॉम्बैट एक फ्री लाइव टेस्ट है जो क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं हर संडे अनअकैडमी के ऐप या वेबसाइट पे। टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 45 से 60 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्लास 6 से 8 तक का टेस्ट टाइमिंग होगा 12 बजे से, क्लास 9 से 10 तक का है 11 बजे से और क्लास 11 और 12 का टेस्ट होगा 1 बजे से। इसके अलावा बच्चों आपके आने वाले फाइनल एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है क्रिसमस ऑफर। इसमें सीबीएसई के क्लास 6 से 12 तक के बच्चे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। अनअकैडमी पर अवेलेबल है बहुत सारे लॉन्च्ड बैचेज हिंदी और इंग्लिश में। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड GEA यूज करें एनरोल करने के लिए एकदम फ्री में। इतना ही नहीं, इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। दूसरा बच्चों, एक ये विश्वास कि हमारा पेपर इजी आएगा, ये अक्सर लोग बोलते हैं और यूट्यूब पे या मतलब बहुत सारी जगहों पे लोगों को गुमराह किया जाता है कि इस साल का पेपर बड़ा इजी आएगा। पेपर कभी इजी नहीं आता। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो पेपर हमेशा टफ आया है। और कुछ एक सब्जेक्ट हैं जिनका पेपर टफ आता है, उसकी तैयारी तुम्हें ढंग से करनी पड़ेगी। जैसे मैथमेटिक्स है, क्लास 10 या क्लास 12 का टफ ही आता है। साइंस सब्जेक्ट क्लास 10 में है। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 12 की हमेशा टफ आती है। क्लास 10 में साइंस और मैथमेटिक्स के अलावा ज़्यादा प्रॉब्लम किसी में नहीं होती। इसके अलावा अकाउंटेंसी भी टफ आता है। हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी, ये सब भी टफ आता है। ऐसा नहीं, आसान नहीं है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को अगर तुम कम मान करके जाओगे तो तुम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। टर्म टू एग्जाम का सिलेबस बहुत थोड़ा सा है, हमने बताया बस इतना सा सिलेबस है। अभी भी दिल पे हाथ रख करके हमारे साथ में जो बच्चे जुड़ते हैं ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में या और भी बच्चे जो हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, मैं पूछता हूँ, कहते सर दिल पे अगर मैं हाथ रख के कहूँगा तो अभी मैंने सीरियसली पढ़ाई शुरू नहीं की है। अब 100 दिन से भी कम का टाइम बचा है। तुम अगर सीरियस होकर के नहीं पढ़ाई करोगे तो देखो तुम्हें तो यार कोई गाइड करने वाला नहीं है। तुम्हें मिस गाइड करने वाले लोग हैं, गाइड करने वाले लोग नहीं हैं। तुम्हें तुम्हारा फायदा उठा करके लोगों ने तुमको दरकिनार कर दिया। अब यार तुम जिससे भी हेल्प मांगने जाओगे, दोस्तों से हेल्प मांगने में तो शर्म आती होगी यार। सबके साथ ऐसा होता है। अगर तुम्हारे ही दोस्त सफल होकर के दूसरे क्लास में चले गए तो तुम उनसे हेल्प नहीं मांग पाओगे, कितने भी तुम्हारे अजीज या कितने भी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड क्यों ना रहे हों। और तुम बताना मैं झूठ बोल रहा हूं कि गलत, मतलब सही, तुम ये बात हमें बताना। तो एक तो यार तुम्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है। तुम उस गाइडेंस को ढूंढ लो जो तुम्हें एक प्रमोट कर सकता है, तुम्हें मोटिवेट कर सकता है। तुम्हारे घर का कोई सदस्य है जो तुम्हें ये विश्वास दिला सकता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। और यकीन मानो बच्चों, तुम सभी लोग ऐसा कर सकते हो। तो दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण है बच्चों प्रैक्टिस। आपको कितना पढ़ना है ये मायने रखता है, कैसे लिखना है ये उससे भी ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि कितना पढ़े हो ये एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है। तुम कितने टैलेंटेड हो इससे मतलब नहीं है, या तुम कितने कमज़ोर हो इससे भी मतलब नहीं है। तुमने लिखा क्या, उसको समझ में आया कि नहीं आया। और इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि कॉपी कैसे चेक होती है, किन किन चीज़ों पर वो फोकस करते हैं और कहाँ गलती होती है तो नंबर काट लेते हैं। मैं यकीन मानो हमारे साथ में ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े जो 10 दिन पहले जुड़े, 15 दिन पहले जुड़े और 15 दिन बाद एग्जाम था, 10 दिन बाद एग्जाम था। अब मैं उनको क्या सिखा देता, उनको भाई पढ़ा तो सकता नहीं था, समझा सकता नहीं था। उनको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए और उस 15 दिन में हमने उनको ये समझाया कि तुम्हें लिखना कैसे है। जैसे समझो एक आलू का छोटा सा आलू चिप्स बना करके 20 रुपए का बिक जाता है। तो तुम्हें रिप्रेजेंट अपने आप को कैसे करना है कि वो खुश हो जाए और वो ये समझ जाए कि बच्चा ठीक ठाक है। तो हमने उन बच्चों को बस इतना समझाया और 80% बच्चे उसमें से पास हो गए। तो तुम लोगों को अपने आंसर का रिप्रेजेंटेशन करना है। तुम कितना जानते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो। गलत चीज़ों को भी बच्चे अगर रिप्रेजेंट सही तरीके से कर ले जाए तो 2-1 नंबर तो खींच ही लेते हैं। और ये चीज़ तुम्हें स्कूल में सिखाया जाना चाहिए था। स्कूल के टीचर्स कॉपी चेक करने जाते हैं, क्या देख करके नंबर देते हैं और क्या देख करके नंबर काटते हैं। अगर ये तुम्हें ढंग से सिखा दें वो, तो तुम फेल हो ही नहीं सकते। तुम पास होने भर का नंबर तो खींच लोगे यार, तुम्हारे अंदर क्षमता है, यू कैन डू इट। यकीन मानो जब भी कॉपी चेक करने जाते हैं वहाँ पर सिर्फ यही देखा जाता है कि ये बच्चा कैसा है। अब वो जज कैसे करते हैं, शुरू का 1-2 पेज देखा, अगर मन में आ गए तुम उनके तो बढ़िया नंबर है, बाद में चलो ठीक है, लापरवाही में कोई कॉपी नहीं चेक करता। लेकिन अगर शुरू में सहानुभूति बन गई तो बाद में अगर तुम थोड़ा कम भी लिखे हो तो नंबर मिल गया। नहीं तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, तुम्ही में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए जो लिख के तो बढ़िया आए और नंबर बहुत कम पाए। हो कि नहीं हो बताओ। तो ये सारी बातें मैं तुम्हारी जानता हूँ बच्चों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम हमारे साथ बने रहना। तुम हमारा गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, सोने पे सुहागा है। नहीं करते हो तो भी तुम मुझे फॉलो करते रहना और निश्चित रूप से तुम पास हो जाओगे। अफवाहों पर ध्यान मत दो, पढ़ाई में अभी से लग जाओ। तीसरा, क्वेश्चन का आंसर लिखने की प्रैक्टिस शुरू करो और किसी से चेक करवाओ, ये मान करके कि सर ये सही है कि नहीं, इसमें गलती हमें बता दीजिए। तब तुम ये सीख पाओगे कि तुम्हारी गलती कहाँ होती है, लिखने के बावजूद तुम कैसे फेल हो जाते हो। और तीसरा,
थोड़े से को ज़्यादा करके कैसे दिखाना है ताकि तुम्हें नंबर मिल जाए। ये ट्रिक जिस दिन तुम सीख गए ना, नंबर लाना कठिन नहीं है। और यकीन मानो तुम्हारे अंदर क्षमता है, उस क्षमता का तुम यूज ही नहीं कर पाए। भाई सीबीएसई में कोई फेल नहीं होता, अगर उसे थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, ढंग का गाइडेंस मिल जाए, कोई नहीं फेल होता। इसीलिए बच्चों मैं कहता हूं प्रॉपर तरीके से पढ़िए, मोटिवेटेड रहिए, कभी निगेटिव मत सोचिए कि 3 बार मैं फेल हो गया तो मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगा। तुम यकीन मानो तुम पास हो सकते हो। 2 बॉल तुमसे मिस हो गई, तीसरी बॉल पे तुम सिक्सर लगा सकते हो, तुम चौका लगा सकते हो। तुम्हारे अंदर खुद के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, तब तुम फेल होते हो। और तीसरा बच्चों, फिर से मैं एक बार और कहूंगा, इन गधों के चक्कर में मत आना। ये भी ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे, फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगवाएंगे, फिर सबको बोनस दिलाएंगे, सभी होंगे पास, इन्होंने किया ऐलान, ऐसा वीडियो बनाएंगे और तुम्हें फेल करा देंगे। तुम समझदार हो, लाइक करके जाना इस वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना बच्चों। अगर तुम्हें 1 साल बचाना है तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।